नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर स्थिति साफ नहीं। कल आपने 20 उम्मीदवारों का किया था ऐलान, आज गठबंधन पर असली स्थिति साफ होने की संभावना। कांग्रेस 41 उम्मीदवारों के नाम का कर चुकी है ऐलान और कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आज हो सकती है जारी। आप समिति ने 49 उम्मीदवारों के नाम आलाकमान को भेजे। पार्टी नेतृत्व पर छोड़ा 3 सीटों पर फैसला। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला का निर्वाचन क्षेत्र शामिल। 3 सीटों में दीपेंद्र हुड्डा का निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पा रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। क्या लगता है, गठबंधन पर सहमति बन पाएगी? देखिए, बिल्कुल इसकी गुंजाइश बेहद कम दिखाई दे रही है, लेकिन राजनीति में ऑप्शन कभी खत्म नहीं होते और राजनीतिक संभावनाएं जिस तरीके से यहाँ पर अलग इशारा कर रही हैं, यानी टैक्टिक्स अलायंस, क्या कुछ सीटों पर वो देखने को मिलेगा, यानी गठबंधन भले ही ना हो, क्या सीटों के फार्मूले पर यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए स्ट्रेटजी के साथ नजर आएंगे आम आदमी पार्टी कांग्रेस। लेकिन अब 20 सीटों पर ऐलान किया है कल आम आदमी पार्टी ने। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बात नहीं बनती है तो 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। तो ये दबाव बनाने की रणनीति समझ में आ रही है। आम आदमी पार्टी कल जिस तरीके से उनके नेता हमलावर हुए थे, एक के बाद एक बयान देखने को मिले, जो हरियाणा प्रमुख हैं आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता का बयान पहले आया है, उन्होंने अल्टीमेटम दिया। उसके बाद संजय सिंह ने भी कहा कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पार्टी कर रही है। इसके बाद से ही सस्पेंस बना हुआ है कि गठजोड़ होगा या नहीं। लेकिन आज जो है, आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि आज स्थिति साफ हो सकती है। कल कांग्रेस के अंदर कई नेताओं की बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। इसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन, उन्होंने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। सूत्र ये दावा कर रहे हैं चर्चा गठबंधन और जिस तरीके से हालात बनी है उसको लेकर। लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से नजर आ रहा है कि गठबंधन, जो राज्य की इकाई एकजुट होकर नजर आई, उन्होंने विरोध किया था और इसी को, हालात को, गुटबाजी को भांपते हुए कांग्रेस ने इस पर अनिर्णय की स्थिति बनाए रखी। तो कांग्रेस आलाकमान जरूर चाहता था कि गठबंधन हो, लेकिन जो राज्य की इकाई है उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। और यही वजह कि हमने कल देखा है पलवल में करण दलाल के नामांकन के दौरान मौजूद रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जबकि करण दलाल का नाम अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कल नामांकन दाखिल कर दिया उन्होंने। और एक तरीके से यह स्पष्ट मैसेज जा रहा है कि लिस्ट आने में आज जैसे देरी हो रही है या कहा जा रहा है कि सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अब ये संकेत मिल रहे हैं कि आज कांग्रेस एक और लिस्ट जारी कर सकती है। 49 बाकी उम्मीदवारों को लेकर फाइनल जो की है सब कमेटी ने नाम, उनमें 3 नाम होल्ड पर हैं क्योंकि आलाकमान को निर्णय लेना है, ये कहा जा रहा है। इसमें चैथल की सीट भी महत्वपूर्ण सीट शामिल है। आम आदमी पार्टी सीट पर भी दबाव बना रही थी, ये सीट उनको दी जाए। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में ये आती है, लेकिन इस सीट पर जो कद्दावर नेता कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, उनका दावा लगातार बना हुआ है। इसके अलावा कुमारी शैलजा ने भी अपनी पसंद के उम्मीदवारों की लिस्ट दी थी, वो खुद चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, ये सूत्रों ने दावा किया। इस बीच जो दीपेंद्र हुड्डा है, उन्होंने भी अपना दावा पेश किया, वो भी अगर बाकी लड़ते हैं तो वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये तमाम सस्पेंस बने हुए हैं, गठबंधन को लेकर स्थिति साफ नहीं है और ऐसे में कांग्रेस के बयान का इंतजार किया जा रहा है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो पहले सहमति बनी थी कि आम आदमी पार्टी को 10 सीटें दी जाएंगी, लेकिन 5 सीटों पर सहमति बन गई थी। तो ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर गठबंधन को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी तो पूरी स्थिति साफ नहीं है और गठबंधन को लेकर पहले ये तस्वीर साफ हुई थी कि सहमति बन गई है, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी मान जाएगी। लेकिन उसके बाद ये सूत्रों ने दावा किया कि उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस की कद्दावर सीटें रही हैं, उन सीटों पर भी आम आदमी पार्टी की निगाहें हैं और इसीलिए ये बात नहीं बन पा रही है। क्योंकि गुटबाजी को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि अगर ये सीटें दी जाती है आम आदमी पार्टी को तो नया एक संकट खड़ा हो सकता है, इसलिए उनके दावेदार काफी हैं और इसीलिए उनको एडजस्ट किया जाना है। लेकिन दूसरी तरफ 2 से 3 सीटें
4 सीटें, फिर 5 सीटों की चर्चा हुई, उसमें कई सीटें चर्चाओं में रही हैं, जिंद की रही है, कलायत की रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर पेहुआ की सीट थी, इसके अलावा जो सीट थी घुला चिका की बताई गई, ओल्ड फरीदाबाद बताई गई, लेकिन स्थिति साफ नहीं हुई और इसीलिए गठबंधन का आखिरी अंजाम क्या होगा इसको लेकर अभी तक सस्पेंस है। 12 तारीख लास्ट डेट है उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर और उससे पहले राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं और इस बात के आसार अब बिल्कुल कम नजर आ रहे हैं कि गठबंधन अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचेगा या गठबंधन हो पाएगा। कांग्रेस को पहले प्राथमिकता जो है अपनी पार्टी को संभालने की है और इसीलिए किसी भी गुटबाजी से, संभावित गुटबाजी से बचने के लिए फिलहाल अब गठबंधन की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। लेकिन अन्य दलों को लेकर, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, उनके साथ गठजोड़ की संभावनाएं बनी हुई हैं। उनके लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला वो फाइनल हो चुका है। उनमें अलग अलग दलों को एक एक सीट, 2-2 सीट मिल सकती हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। तो 4 से 5 सीटें अभी भी गठबंधन के लिए कांग्रेस ने बचा कर रखी हैं। बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पैनल तैयार हो चुके हैं और आज भी एक लिस्ट आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर कल तक स्थिति साफ नहीं हो पाई तो लिस्ट जारी कर देंगे और ऐसे में लिस्ट भी जारी कर दी है 20 उम्मीदवारों की। तो ऐसे में क्या वजह है कि इतनी ज्यादा खींचतान गठबंधन को लेकर चल रही है? देखिए बिल्कुल, और इसके पीछे असल वजह मानी जा रही है कि जो आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षाएं हैं और सीटों के तालमेल को लेकर वो फोकस कर रही हैं कि ऐसी सीटें मिले उनको जिन पर वो एक बेहतरीन प्रदर्शन कर पाए और इसलिए कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीटों पर लगातार उन्होंने दावा पेश किया है। ये गठबंधन में उनके पास सीट थी, हालांकि उनके उम्मीदवार सुशील गुप्ता चुनाव हार गए थे, लेकिन कई क्षेत्रों में बढ़त बनाई थी, करीब 4 क्षेत्रों में उनकी बढ़त थी। दूसरी तरफ शाहबाद सीट पर भी चुनावी उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। इधर गुरुग्राम सीट की चर्चाएं थी, वो मिल सकती है, लेकिन उस पर भी उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। तो इसी के बीच ये तमाम स्थितियां भांपते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से भी 20 उम्मीदवारों की लिस्ट कल जारी की गई है। लेकिन राजनीति में जो जिन संभावनाओं की बात की जाती है, लिस्ट वापस ले लेना, अगर गठबंधन फाइनल होता है उससे मोहर लग जाती है तो उसके बाद नए समीकरण बनेंगे या फिर अगर उम्मीदवार भी घोषित हो गए हैं, नामांकन वापस लेने की तारीख होती है तब वापस लिए जाते हैं। तो ये संभावनाएं तमाम बनी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता राजनीतिक तौर पर और इसीलिए तमाम चीजें जो है जब तक फाइनल पटाक्षेप नहीं हो जाता गठबंधन को लेकर तब तक ये तय नहीं है कि क्या स्थिति होगी। फिलहाल ये सस्पेंस बना हुआ है। आज कुछ हालात को लेकर बयान आ सकता है क्योंकि 12 बजे कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के जो हेड हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं जो पवन खेड़ा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, हालांकि अलग मुद्दे पर बताई जा रही है, लेकिन वो इस पर ये बात बयान दे सकते हैं। जबकि फाइनल निष्कर्ष नहीं निकल जाता तब तक बातचीत की प्रक्रिया जारी है, कह सकते हैं। इस बीच जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनकी तबीयत खराब हुई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो अभी तक जो वार्ता के मुख्य वार्ताकार वो थे। अब स्थितियां बदल गई हैं, लिहाजा सस्पेंस बना हुआ है कि अब वार्ता का मोर्चा जो केसी वेणुगोपाल हैं और इसके अलावा जो अजय माकन ने, क्या वो संभालेंगे या नए सिरे से बातचीत होगी। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।